आइडेंटिफाई करें कि हर पॉइंट पे कौन सा नंबर बनेगा। ये क्वेश्चन नंबर जो 8 है ये 6 का थोड़ा सा अपोजिट है। यहाँ पे उसने इस पॉइंट को ए बोला और इसकी वैल्यू लिख दी -5। इस पॉइंट को उसने बोला बी और इसकी वैल्यू नहीं लिखी और हमसे फिर पूछेगा। और इस पॉइंट को लिखा उसने सी, इसकी वैल्यू -3 लिख दी। और ये पॉइंट हमारे पास डी हुआ। ये पॉइंट उसने लिख दिया ई और इसकी वैल्यू लिख दी -1। ये पॉइंट लिख दिया उसने एफ, वैल्यू लिख दी 0। ये पॉइंट लिख दिया जिसने जी और वैल्यू पूछ ली इसकी। यहाँ पे एच कहा और वैल्यू 2 लिख दी। फिर आई की वैल्यू उसने पूछ ली इसी तरह से। फिर जे की बता दी और के की भी हमें बता दी। इसकी उसने बता दी 4, इसकी बता दी 5। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है उसने 6 का उल्टा पूछा है कि आइडेंटिफाई द कोरेस्पॉन्डिंग पॉइंट टू ईच इंटीजर, कि हर इंटीजर के कोरेस्पॉन्डिंग पॉइंट बताएं कौन सा होगा, नंबर कौन सा, यहाँ पे डिजिट यहाँ पे कौन सा बनेगा या इंटीजर यहाँ पे कौन सा बनेगा। इंटीजर स्टूडेंट्स वो नंबर होते हैं जो प्लस में भी होते हैं माइनस में भी होते हैं और उसमें ज़ीरो भी ऐड होता है। अब ज़रा यहाँ पे गौर से देखें, ये 0 है, इस तरफ 1 2 में काउंटिंग है, इस तरफ माइनस में काउंटिंग है। 0 के बाद ये 1 आएगा, ये 2, फिर 3 4 5, -1 -2 -3 और -4। जब भी नंबर लाइन हम बनाते हैं तो दरमियान में पॉइंट 0 का होता है। इस दाएं तरफ हम उसको लेके जाते हैं पॉजिटिव में और बाएं तरफ लेके जाते हैं नेगेटिव में। तो यहाँ पे गौर से देख लें तो हमारे पास b इक्वल टू आया -4 के, b इक्वल टू हुआ -2 के, g इक्वल टू हुआ 1 के और i इक्वल टू हुआ 3 के। तो ये क्वेश्चन 9 में पूछा कि नंबर लाइन ड्रॉ करें और हर नंबर को वहाँ पे रिप्रेजेंट करें। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका जो पहला पार्ट है क्वेश्चन 9 का वो हमारे पास है 0 -8 6 3 -11 एंड -13। एक पार्ट मैं करवा दूंगा, दूसरा आप लोगों ने खुद से करने की कोशिश करनी है। तो अब ज़रा स्टूडेंट्स गौर से देखना है हमने कि इसमें नंबर लाइन पहले हम इसको लाइन लगाएंगे जैसे पहले हम लगाते आए हैं। ये लाइन लगा दी मैंने। ये नंबर लाइन होगी। सबसे पहले जो काम होता है मैंने आपको बताया था कि नंबर लाइन के मिड में हम लिखते हैं 0, एक डायरेक्शन में प्लस के और लेफ्ट में नेगेटिव के नंबर लिखते हैं। अब यहाँ पे ज़रा क्वेश्चन में गौर से देखें कि नेगेटिव जो है 13 तक है और पॉजिटिव जो है हमारे पास 6 तक है। मैक्सिमम जो है ये 13 है और ये 6 है। तो हम नेगेटिव तरफ ज़्यादा नंबर लिखेंगे और पॉजिटिव तरफ हम कम लिखेंगे। तो फिर मैं ऐसे करूँगा कि यहाँ पे ले लूँगा पॉइंट 0, ये 0 हो गया, ये 1, ये 2, तो यहाँ मुझे 0 लेना चाहिए ताकि जो नेगेटिव में है वो अच्छे से है। 0 ये ले लिया, 1 ये, 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। ये -1, ये -2, ये -3, ये -4। मैं ऊपर नीचे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि ये पूरे आ जाएं, जगह थोड़ी है। फिर -5, फिर -6, फिर -7, फिर 100 ऑन ऐसे चलेंगे। मैंने 100 ऑन कर दिया, फिर -10 होगा, फिर -11, फिर -12 और -12 और लास्ट में फिर -13। उसने पूछा हमसे क्वेश्चन में कि 0 को मेंशन कर दें, तो 0 का ये पॉइंट हो गया। उसके बाद -8 है तो 7 के बाद यहाँ पे -8 से लिख देते हैं। -8 ये हो गया और फिर आगे 100 ऑन कर दिए, तो ये -8 वाला हमारे पास एक आ गया। फिर 6 वाला +6, तो ये हो गया। फिर +3 वो हमारे पास ये हो गया। -11 वो ये आ गया।
और माइनस लास्ट में है हमारे पास -13। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स ये हो जाएगा। और इसका जो दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसने इसमें सीधी सी बात कर दी कि 3, 8, 5, -11, -7, -5 एंड -7 इनको हमने यहाँ पे ड्रॉ करना होगा। अच्छा, उसने क्वेश्चन नंबर 10 में बहुत ही अजीब क्वेश्चन पूछ लिया उसने, बहुत ही आसान है। इसका 9th का जो बी पार्ट है वो खुद आप लोगों ने सोल्व कर लेना है। अब जरा क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें उसने पूछा कि राइट करें द अपोजिट, कि हर एक का अपोजिट लिखिए। बहुत ही आसान है। पहला जो है हमारे पास 14 है, तो इसका जो अपोजिट होगा मैं इसके सामने लिख रहा हूँ। 14 का अपोजिट आपको पता है कि -14 हो जाएगा, बस साइन चेंज करने हैं। और दूसरा जो पार्ट है इस क्वेश्चन का वो है -24। ये उसकी मैं सोल्यूशन ही कर रहा हूँ सीधे सीधे। -24 का जो अपोजिट होगा मैं तीर बना के शो कर रहा हूँ, 24 होगा। बस साइन चेंज करने हैं और कुछ भी नहीं करना हमने। तीसरा है उसका है 65। इसका अपोजिट क्या होगा हमारे पास -65। फोर्थ पार्ट जो है उसमें है -39। तो इसका +39 बन जाएगा। और जो लास्ट में है 5 में, इसको गौर से देखें कि ज़ीरो हमारे पास एक एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, ना तो इसको प्लस में इसका साइन लगाते हैं ना माइनस का। यहाँ पे ज़रा गौर से नंबर लाइन में देखें कि ये ज़ीरो के साथ कोई साइन नहीं, इसके इस तरफ प्लस के हैं, इस तरफ माइनस के हैं, तो ज़ीरो का ज़ीरो ही हमारे पास ये रहेगा। बस उन्हें ये कहा कि ये इंटीजर जो है इनको अपोजिट बताने हैं। ये 14 का अपोजिट -14, जस्ट हमने यहाँ पे इनके साइन चेंज किए हैं। उसने कहा कि यहाँ से जो इंटीजर्स हैं वो आप लोगों ने अलग करने हैं। अब यहाँ पे बड़ी काबिल गौर बात है कि इंटीजर्स हम जो भी मैंने बताया कि इंटीजर्स को हम डिनोट, चलिए मैं पहले आपको इंटीजर्स के बारे में बता देता हूँ कि ये हमारे पास होते हैं इंटीजर इक्वल टू, ये होते हैं 0 में और प्लस में काउंटिंग 1, 2, 3 सो ऑन, इधर से -1, -2, -3 और सो ऑन। लेफ्ट में हमारे पास माइनस में चलते हैं और राइट में हमारे पास ये प्लस में काउंटिंग चलती रहती है। इंटीजर में 0 से स्टार्ट होते हैं, प्लस माइनस में काउंटिंग सारी की सारी हमारे पास आएगी। तो अब क्वेश्चन नंबर जो 11 में उसने पूछा कि ये जो हमारे पास नंबर दिए गए हैं इनमें से आपने इंटीजर्स को साइड पे करना है। तो ज़रा देखते हैं कि सबसे पहले जो इंटीजर इस तरह के हमारे पास होंगे, ओवर में ये हमारे पास यहाँ पे नहीं है। पहले नंबर पे 12 को देखें तो हमारे पास प्लस वाले नंबर में आएगा, तो ये हमारे पास 12 पहले नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद ये पॉइंट वाला हमारे पास इसमें नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि अगर इसका पॉइंट मैं ख़त्म करूँ तो पॉइंट की बजाय नीचे 10 आ जाएगा, और जब इसका नीचे 10 आएगा तो ये हमारे पास एक पूरे का पूरा रिफ्रैक्शन में बन जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे फ्रैक्शन में हो जाएगा, तो ये हमारे पास उसमें नहीं होगा, ना तो फ्रैक्शन में होना चाहिए ना हमारे पास पॉइंट में होना चाहिए। उसके बाद है हमारे पास -17 को देखें गौर से, ये हमारे पास माइनस में एक पूरे का पूरा हमारे पास एक नंबर है, फ्रैक्शन में नहीं है। उसके बाद 5 होल, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ 5 1 का 5 + 2 7/7 5, तो ये भी हमारे पास नहीं होगा। 11 3 का 33 + 9, तो ये हमारे पास बन जाएगा 42/11, तो डिवाइड करें तो ये भी फिर हमारे पास पॉइंट में आता है, ठीक है, तो ये भी हमारे पास नहीं होगा। -11.25 ये भी हमारे पास जो है इंटीजर में नहीं होगा। इंटीजर में हमारे पास फ्रैक्शन और पॉइंट में नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन से मुराद ओवर में, जैसे ये लिखा हुआ है 9/11, और ये पॉइंट में ये भी नहीं होगा। फिर 26 को गौर से देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा, और -57 भी आएगा, और ज़ीरो तो हमारे पास इसमें होता ही है, तो ये हमारे पास इसका आंसर बनेगा। हादी हैज़ RS12 इन हिज पॉकेट। टोटल कितने पैसे हैं? टोटल रुपीज़ जो उनकी उसकी पॉकेट में है RS12 है, ठीक है, टोटल कितने रुपीज़ हैं।
फिर उसने कहा कि नीलम गिव्स हिम RS4। नीलम ने कितने दिए, गिव्स हिम, नीलम ने उसको कितने दिए RS4, तो 4 रुपए दे दिए उसको नीलम ने। उसके बाद उसने कहा कि हमजा गिव्स हिम, फिर हमजा ने जो उसको दिए, हमजा, ये गिव्स की जगह मैं ऐसे लगा रहा हूँ, कितने दिए उसने RS3, 3 रुपए उसने दे दिए। हाउ मच मनी हादी हैज इन ऑल, शो ऑल दिस इंफॉर्मेशन ऑन लाइन नंबर। उसने कहा कि ये उसके पास जो है टोटल पे कितने हुए जो नीलम और उसने दिए हैं हमजा ने, ठीक है। तो टोटल रुपीज हमने इतने थे, और उसने फिर उस क्वेश्चन में कहा कि इसको जो नंबर लाइन पे भी आपने शो करना है इस क्वेश्चन को, जो डेटा है। अब टोटल जो इसके पास रुपीज होंगे, वो नीलम के, नीलम कैश प्लस हमजा वाले, हमजा कैश, 4 रुपये उसको दिए थे नीलम ने और 3 रुपये उसको दिए हैं, 3 रुपीज़ हमजा ने। तो टोटल उसके पास बन गए 7। तो टोटल उसके पास कितने पैसे हुए, 7 रुपीज़ उसके पास टोटल बन चुके हैं। फिर उसने कहा कि इस सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है इसको आप नंबर लाइन पे शो करें। नंबर लाइन पे शो कर देते हैं। ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, 0 से स्टार्ट करेंगे, सारे पॉजिटिव में है, हम लोग यहाँ पे 0 ले लेते हैं। 0 ये है, यहाँ पे -1, सो ऑन चलते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12। नीलम के कितने हैं, 4, तो ये पॉइंट हो गया नीलम का। और 3 कितने हैं, किसके हैं, हमजा के, तो ये पॉइंट हो गया हमजा वाला। और टोटल उसके पास यहाँ पे जो हो गए ये 7 दोनों का, ठीक है। यहाँ से लेके जो यहाँ तक पॉइंट है वो है हमजा का, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो पॉइंट है वो है नीलम का। और टोटल जो इसके दोनों के पास, दोनों वाले पैसे इसके पास हुए, वो यहाँ से लेके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये इसके पास टोटल हो गई, ठीक है। तो और जो उसके पास हाजी के पास एक्चुअली जो रुपीज़ थे वो 1 से लेके इस पॉइंट 12 तक हम देखें गौर से, तो ये हमारे पास एक लाइन बनेगी यहाँ तक। तो इस तरह से हमारे पास इसकी टोटल जो इसकी इनकम है, टोटल उसके पास जितने भी पैसे हैं वो आपके सामने शो हो गए हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आप लोगों को आया होगा। ये बुक पे आप पे क्वेश्चन है, मोबाइल में मेरे पास बुक पे है कि डिस्क्राइब एंड शो योर पोजीशन ऑन नंबर लाइन। इफ़ यू बिगिन एट 8, मूव राइट 8 स्टेप्स एंड देन मूव लेफ्ट 8 स्टेप। सबसे पहले मैं डिस्क्राइब करते हैं इसके बारे में, कि बल्कि पहले शो करते हैं फिर आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर देंगे ताकि डायग्राम से देखने में आसानी हो जाए आपको। अब ये हमारे पास एक नंबर लाइन शो कर दी मैंने। अब उसने पॉजिटिव की बात की है, नंबर हमारे पास जब पॉजिटिव हैं तो ये मैं इसको ले लूँगा 0, इसको ले लूँगा माइनस में 1,
माइनस में 1 और माइनस में 2, इधर ले लेंगे पॉजिटिव में 1 2 3 4 5, डिस्टेंस इनके दरमियान सेम रहना चाहिए 7 8, क्योंकि इसको लेते हैं हम लोग, ये होगा 0, ये -1, इधर से हमारे पास 100 ऑन चलते हुए ये हमारे पास था 8 9, ये 10 11 12 13 14 15 16, ये हो गया 17, ये हो गया 18। तो यहाँ पे हमारे पास जो है नंबर्स करते हैं कि ये था 7 100 ऑन, ये 0 और ये हमारे पास -1। तो स्टूडेंट्स मैंने इस तरह से बनाया इसको, गौर से देखें कि ये 0 है, ये -1 है, ये इधर से फिर 1 2 3 4 100 ऑन 7 लिखा, फिर मैंने 8 9 आगे मैं इसके साथ चलता गया। इस क्वेश्चन में उसने कहा कि आपने स्टार्ट करना है 8 से। कहाँ से स्टार्ट करना है? 8 से स्टार्ट करना है, और फिर दोबारा आपने लेफ्ट साइड पे जाना है, 8 स्टेप आगे जाना है आपने, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने दोबारा फिर आपने पहले जाना है आपने राइट 8 स्टेप, और फिर आपने आना है लेफ्ट। इस पॉइंट 8 से मैं स्टार्ट करूंगा, क्वेश्चन में कहा, फिर हमने राइट साइड पे 8 पॉइंट जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ से जब मैं गया, इस पॉइंट से मैं गया तो 8 यहाँ तक हुए, तो ये मैं गया लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड, राइट साइड में गया। फिर उसने कहा कि इसी पॉइंट से आपने लेफ्ट पे आना है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं ये चीज़ मैंने शो कर दी ऊपर के, मैं यहाँ से आया, मैं इस डायरेक्शन में आया, इधर मैंने तीर बना दिया कि मैं इस डायरेक्शन में गया। तो ये हमारे पास हो गया लेफ्ट साइड, जो मैंने मूवमेंट की, देखा कि मैं 8 से गया, फिर मैं 8 पे ही आ गया। तो हमारे पास कौन सा पॉइंट होगा, इसका लोकेशन जो होगी फिर 8 ही होगा हमारे पास यहाँ पे। जो न्यू पोजीशन होगी वो हमारे पास 8 है। उसकी रीज़न क्या है कि हमने जितने स्टेप हमने लेफ्ट साइड राइट पे हमने मूव किए, उतने ही स्टेप हम लोगों ने लेफ्ट की तरफ मूव किया, तो हम एक ही पॉइंट पे वापसी फिर से पहुंच गए। तो इस क्वेश्चन की जो रीज़न लिखते हैं, उसने पूछा कि शो डिस्क्राइब करें इसको। तो यहाँ पे हेडिंग देता हूँ मैं रीज़न की। रीज़न ये है, और इनिशियल या स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट वाज 8, कि हमारा इनिशियल पॉइंट जो 8 था। देन वी मूव 8 स्टेप राइट एंड लेफ्ट, so we reach the initial point। फिर हम इनिशियल पॉइंट पे ही हम लोग पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 14, when Sabha woke up, her temperature was 108 Fahrenheit. Initial temperature
उसका था हमारे पास कितना था, फिर मैं इसको टी आई से डिनोट कर देता हूँ। इनिशियल टेम्परेचर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, इतना उसको उसका टेम्परेचर था। और 2 आवर्स लेटर, आफ्टर, या 2 आवर्स लेटर लिख दें, आफ्टर 2 आवर्स जो उसका टेम्परेचर था, टेम्परेचर को मैं टी लिख रहा हूँ, टी एफ, ये फाइनल टेम्परेचर होगा, उसको मैंने टी एफ कर दिया, तो ये 4 डिग्री था। क्वेश्चन में इसने पूछा कि हमें बताएं कि व्हाट वाज हर टेम्परेचर देन, उसके बाद उसका टेम्परेचर में कितना उसका टेम्परेचर बाद में हो जाएगा, या हम कह सकते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर। कि उसका टेम्परेचर कितना बच जाएगा, तो हमने वो मालूम करना है। अब ज़रा गौर से देखें कि जो टेम्परेचर उसका 2 घंटे बाद था 4 डिग्री सेंटीग्रेड था, उसका वो जो टेम्परेचर में चेंज आया वो कितना बचेगा। तो हमारे पास इनिशियल में से हम जो बाद वाला जो थोड़ा टेम्परेचर है उसको माइनस कर देंगे। 101 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 4 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो हम यहाँ से माइनस करें तो 97 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा।